सो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज की डायमेंशंस एंड यूनिट्स देख लिए थे। तो एक बार मैं क्विकली 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनमें से ही एक थी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और सिंपली वी कैन से टेम्परेचर। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन एंड डायमेंशंस आर के और थीटा, आप लिख सकते हो। एंड इसके ऊपर बेस्ड जो क्वांटिटीज देखी थी हमने थर्मोडायनेमिक्स वाली, एक थी हीट। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के जितने डायमेंशन। उसके बाद हीट कैपेसिटी मींस हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, तो डेल्टा क्यू बाय टेम्परेचर था, मींस एनर्जी बाय टेम्परेचर। सेम डायमेंशंस थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक पढ़ाया था, उसके डायमेंशंस भी निकाल लिए थे अपन ने, वो भी देख लिया था हमने। ठीक है, और आगे देखो, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनके डायमेंशंस निकाल के दिए थे। एंड गैस कांस्टेंट आर, तो आर के डायमेंशंस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशंस, ये सब कुछ सेम थे। तो अभी आज हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल लेते। ये हो गया तो डायमेंशंस निकालना हम स्टॉप कर देंगे, उनके एप्लीकेशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर पहले तो मैंने जो अब तक पढ़ाई थी आपको उनके डायमेंशंस लिख के देता हूं। अब तक जो यूज हुई थी, लेंथ, लेंथ के लिए यूनिट था मीटर, एंड डायमेंशन था, याद करो, एल, कैपिटल एल। ठीक है, उसके बाद मास यूज हुआ था, मास के लिए यूनिट था एसआई केजी। ठीक है, डायमेंशंस थे एम। उसके बाद टाइम, टाइम के लिए था सेकंड यूनिट, एंड डायमेंशंस थे कैपिटल टी। टेम्परेचर भी यूज हुआ था, टेम्परेचर के लिए केल्विन ये था, एंड ये के और थीटा हम यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में के यूज करके दिया है, थीटा भी रहता है बहुत सारी किताबों में, नो प्रॉब्लम। ये होने के बाद, टेम्परेचर होने के बाद, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कल यूज हुआ था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम कहते थे, और मोल ब्रैकेट में ऐसा हम लिखते थे। एंड और एक क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में एक लुमिनस इंटेंसिटी भी थी, उसकी तो ज्यादा जरूरत नहीं रहती। तो आज जो हमें काम में आने वाला है, मीन्स मैं वो आपको लिख के दे रहा हूं, इट इज करंट, और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, एंड इसके डायमेंशंस कैपिटल ए हम लिखते हैं, और किसी किताब में इसके ही डायमेंशंस कैपिटल आई से भी डिनोट किए जाते हैं। तो दोनों याद रहेंगे आपको, या तो ए से बताओ या कैपिटल आई से बता दो, काम बन जाता। तो चलो फिर हम डायमेंशंस निकालने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की। देखो, जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से थे उनको भी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट था, एंड जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे थे उनको भी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, 10वीं में था ना, ये 10th नंबर का था शायद सीबीएसई वालों को। तो ये दोनों के लिए काम की बात है। वहां पे आपने देखो करंट सुना होगा, चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब कुछ सुना होगा। उन सभी क्वांटिटीज के यूनिट्स, डायमेंशंस आज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो फिर फाइंड करने लग जाते। सबसे पहली क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर,
देखो सबसे पहली जो होगी वो करंट ही लिख देता हूं मैं, सबसे बेसिक, सबसे पहली क्वांटिटी करंट। करंट जो होता है इसके लिए यूनिट अभी लिख के दिया ना मैंने, एम्पियर। एंड डायमेंशंस आई लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ए भी लिखा कोई तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो पहली क्वांटिटी बहुत आसान, करंट यूनिट्स जो है एम्पियर, यूनिट एम्पियर, डायमेंशन आए। मैंने एक वर्क दिया था आपको कि चार्ज के ढूंढ के लाओ, किसी ने ढूंढे हैं प्लीज चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा अगर किसी ने ढूंढ लिया तो। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, स्मॉल और कैपिटल। अच्छा, सुप्रिया, राफे, अश्वजीत, रोहन, अली, और भी बहुत सारे बच्चे सही से बता रहे हैं। ओके, चलो फिर चार्ज के मैं निकाल के देता हूँ यूनिट डायमेंशन। देखो चार्ज के लिए जो यूनिट पहले लिख के देता हूँ, यूनिट कूलम। कूलम में मेजर करते ना हम चार्ज, तो चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। एंड नेक्स्ट, अगर डायमेंशंस ढूंढने हैं तो मुझे एक फॉर्मूला पता चाहिए। क्या आपको ये पता है? करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन टी। अरे जो करंट की डेफिनेशन है वो क्या रहती? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम क्या लिख सकते, देखो चार्ज को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। अगर आप सिंपल अगर आप सिंपल Q इक्वल्स टू आई इंटू टी ऐसा भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। देखो अब डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस करंट के लिए डायमेंशंस याद करो, आई, एंड टाइम के लिए क्या थे, टी। तो I1 टी माइन सॉरी T1 I1 ऐसा आप लिख सकते हो, और M0 L0 T1 I1, ये आए डायमेंशंस। आ गए थे क्या? सही है फिर, आ रहे डायमेंशन। तो कितने स्टूडेंट्स ने चार्ज के निकाल के देखे थे, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने सही से ढूंढ लिए थे। सही है, चलो फिर लिख लिया आपने इतना। और आगे के क्वांटिटीज देखते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। आज क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक खत्म कर डालेंगे सारी।
देखो नेक्स्ट इज पोटेंशियल, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपल पोटेंशियल। वी से बताते ये, कैपिटल वी। कोई बता सकता है क्या इसका कैसे निकाल लिए थे हमने? हाँ, चैट बॉक्स में सेंड करो कि इसका कैसे निकालना। सही है, अब चैट बॉक्स भी ऑन हो गया। प्रणव, भूमि, आर्यन, रोहन, राफे, अब बहुत सारे बच्चे। अच्छा, ये जो प्रणव ने एमजीएच भेजा है, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो एमजीएच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज समथिंग डिफरेंट, वो अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये अलग रहता है। यूनिट वोल्ट ये तो सही है। देखो जरा आप सुनो, मैं डिटेल में बताता हूं कि इसके यूनिट्स क्या रहते हैं, इसे डिफाइन कैसे करते हैं। ध्यान देना, अगर समझो यहाँ पे है एक चार्ज पार्टिकल, इफ सपोज दिस इज वन चार्ज पार्टिकल, क्यों इतना चार्ज है, मुझे अनदर चार्ज को किसी पॉइंट पे लाना है एंड इट इज यूनिट चार्ज, लेट से आर डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कुछ वर्क मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा दूसरे चार्ज को करीब लाने के लिए, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। और सिंपल भाषा में बताता हूं, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या याद रखोगे आप? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इक्वल्स टू वर्क अपॉन Q। एंड वर्क के लिए जो यूनिट रहते वो जूल रहते, हमने देखा ना, रोज ही देख रहे, जूल रहता वर्क के लिए यूनिट, एंड चार्ज के लिए कूलम, तो जूल पर कूलम ये यूनिट होंगे। और इसे ही क्या कहते हो, इसे ही आप वोल्ट्स कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, और एक नाम वोल्ट, तो आ जाएगा, आपको याद रहेगा ये। तो वोल्ट ये यूनिट रहता पोटेंशियल के लिए, इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो डायमेंशंस निकालना बहुत ही इजी काम, वर्क डन अपॉन चार्ज कर लो, वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस याद करो। डायमेंशंस ऑफ वर्क ये ऐसे होगा, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क के लिए जो डायमेंशंस है m1 l2 t-2, ये वर्क के डायमेंशंस। एंड चार्ज के डायमेंशंस देखो कितने हैं, चार्ज के डायमेंशंस रहते i1 t1, अरे अभी निकाल लेना i1 t1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं i1 t1। अब इसे ही क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो m1 l2 t-2, ये नीचे डिनोमिनेटर में +1 है, अगर मैं न्यूमेरेटर में लिखता हूं x⁻m अपॉन x⁻n इक्वल टू x⁻m-n बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा t⁻2 -1 i-1, तो m1 l2 t-3 i-1, these are the dimensions for electrical potential, ऐसे रहते। तो t-3 ठीक है, आ जाएगा। तो जुबैया का भी m1 चाहिए एंड a भी -1 चाहिए, a और i भी लिख सकते हो आप।
अच्छा देख लो, लिखते हो, नो प्रॉब्लम, आई और ए लिख सकते हैं, ठीक है। के भी डायमेंशन के देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक की अब तक कितनी क्वांटिटीज हुई? तीन। एक पहली करंट, दूसरी चार्ज, तीसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलो फिर मुझे लगता है इतना उतार लिया बच्चों ने किताब में। देखो अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, आपने ये बहुत बार सुना होगा, रेजिस्टेंस। अगर मुझे रेजिस्टेंस के यूनिट्स निकालने हैं, डायमेंशंस ढूंढने हैं, तो कैसे होंगे? कोई आइडिया दे सकता क्या कि सर आप रेजिस्टेंस से ऐसे निकालो करके? नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, थर्ड हो गई, फोर्थ, लेट्स से फोर्थ रेजिस्टेंस। हिंट दो जरा, रेजिस्टेंस आर से बताते हैं। हाँ, वेरी गुड। इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रोहन का कहना है V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V बाय आई यूज करो। वेरी गुड, सही है, बहुत सारे बच्चों ने बताया। कमल, सुहाना, ये बहुत सारे बच्चे सही से बता रहे। आर्यन, जुबिया। देखो रेजिस्टेंस जो है, इट इज मेजर्ड इन ओहम्स। एंड आपको एक ओहम्स लॉ रहता पढ़ने के लिए, 10th में बेसिक फॉर्म रहता उसका, स्केलर फॉर्म। 12th में तो हम वेक्टर फॉर्म वगैरह भी पढ़ेंगे। क्या ओहम्स लॉ पढ़ने को था? बहुत ही बेसिक लॉ रहता, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ये एक सिंपल सा उसका रिलेशन रहता। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड जो भी यूनिट ढूंढने हैं, तो हम उसके लिए फॉर्मूले लिख रहे एंड फॉर्मूले के हिसाब से डायमेंशन निकाल रहे। ठीक है, देखो अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर। ये बहुत आपने लर्न कर लिया होगा, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स भी एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए होंगे आपने कि ये ऐसा है करके। ठीक है, अब यहां से R की जो वैल्यू है और R के लिए जो इक्वेशन है, क्या वो V बाय आई बनेगा? सिंपल आहे ना बघा, V इक्वल टू आई आर, तर R इक्वल टू V बाय आई, हे असं बनेल। आता ये जो है वोल्ट पर एमपी यूनिट लिखा वो 1 सेल खरीदते ना 5 वोल्ट 10 वोल्ट का अपने वोल्ट वोल्ट में मेजर करते एंड एम्पियर में, तो वोल्ट पर एम्पियर ये, और इसे उगाया जाता है कैसे रहता है। तो सैयद ने निकाल के भी बताया है, बहुत सारे बच्चे निकाल के बता रहे हैं। चलो ट्राई करो, ट्राई करो रेजिस्टेंस के लिए कैसे होगे, डायमेंशंस चेक करते जरा। डायमेंशंस कैसे होंगे देखो, कैसे होंगे, वोल्ट अपॉन एम्पियर, V बाय आई। तो पोटेंशियल के डायमेंशन जो मैंने निकाल लिए थे वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी अपन कर लो डायरेक्टली इस्तेमाल। M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, और I माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब मैं I ही इस्तेमाल कर रहा हूं तो I माइनस 1 ही लिखता। ये M1 L2 T माइनस 3 I माइनस 1, कोई A भी लिख सकता, नो प्रॉब्लम। ये लिख लिए। अपॉन, मुझे बताओ करंट के डायमेंशंस, ये करंट के सिंपल I के जितने, तो क्या मैं नीचे I1 लिख सकता हूं? ये ऐसे होगा। अब मुझे बताओ M1 L2 T माइनस 3 ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ I रेज टू माइनस 1 है, तो माइनस 1 ये डिनोमिनेटर से भी 1 अगर न्यूमेरेटर में जाता है तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। क्या होगा देखो जरा,
M1L2T माइनस 3 I माइनस 2। ये बेसिक क्वांटिटी जो 10वीं तक पढ़ते उसके डायमेंशन ढूंढ रहे ना अपन धीरे धीरे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही से निकाल लिए थे। रोहन, गुंजन, प्रारब्ध सही है बच्चों का। शर्वरी, जोहा, जोहा ने करंट के लिए गलत ले लिया था, I माइनस 2 चाहिए। सही है, लिख लो ये फिर क्विकली, ये ओहम्स लॉ से आता। ठीक है, लिखो फिर क्विकली इतना, और कुछ क्वांटिटीज निकाल के देता हूं मैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के निकाल लिया अपन ने, चलो आगे बढ़ते फिर। एंड हाँ, आप स्क्रीन शॉट भी निकाल के रख सकते हो, या फिर अगर किसी को लेट होता है लिखने के लिए तो आपके पास पीडीएफ भी आ जाती इन नोट्स की, इन पूरे वीडियो लेक्चर्स की नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी आ जाती, वहां से भी देख के लिख सकते हैं आप। देखो जरा फिर और आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वांटिटी निकालते। इट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी आपने सुना होगा, कैपेसिटर्स रहते, कंडेंसर्स रहते, आपके ऊपर जो फैन चल रहा है उसके अंदर भी कंडेंसर लगा रहता है, कैपेसिटर्स रहते। तो इनके तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कैपेसिटर जो रहता है इट स्टोर्स एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस रहता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटेंस के कैसे निकालना यूनिट, कोई आइडिया दे सकता कि सर ऐसे निकालो करके? एंड मेरी मेथड भी यही है कि एक बार मैं स्टूडेंट को भी चांस देता हूँ सोचने के लिए कि सोच के देखो। अच्छा, यूनिट बताया है फेरेड, ठीक है, फेरेड यूनिट रहता। डायमेंशंस कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? जो पता है वो वाली क्वांटिटीज उस फॉर्मूला में होनी चाहिए। आर्य भगत का कहना है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज इनटू वोल्टेज, सी बाय वी। अच्छा, और सी वी आर बाई टी। अरे गलत, एल बाय ए। हाँ, कुछ बच्चों ने सही बताया पहले। क्यू बाय वी। अच्छा, देखो जैसे पोटेंशियल इज डायरेक्टली करंट प्रोपोर्शनल टू करंट रहता ना, वैसे ही अगर समझो एक कैपेसिटर है, लेट से पैरेलल प्लेट, आगे चल के समझ में आएगा आपको कि ये पैरेलल प्लेट सिलेंड्रिकल कैसे रहते हैं। बट सिंपल आपके घर में फैन के अंदर जो कंडेंसर लगा है उसके बारे में सोचो। एक छोटी सी डब्बी रहती है ऐसे, सिलेंड्रिकल शेप, सफेद कलर की, इट इज कंडेंसर, और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता, फेरेड में मेजर करते हैं। वैसे तो माइक्रो नैनो फेरेड में मेजर करते हैं, क्योंकि फेरेड बहुत बड़ा यूनिट रहता, तो छोटा सा अपन मेजर करते हैं। देखो अब कैपेसिटेंस जो है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा V1 V2 के बीच में, उतना ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर पाएंगे। और Q इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, CV ऐसा एक फॉर्मूला बनता। यहाँ पे Q रहता चार्ज, ठीक है, C इज कैपेसिटेंस जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, एंड V इज पोटेंशियल, भी पोटेंशियल रहता। तो कैपेसिटेंस के लिए कैसा लिख सकते हैं अपन, C इक्वल्स टू Q बाय V। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही से बता दिए थे। C इक्वल्स टू Q बाय V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल।
ये ऐसे आप याद रख सकते हो, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। डायरेक्टली भी, अब ये मैंने कैसे आया वो समझाया, बट आप डायरेक्टली भी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल अगर लर्न करते हो, काम हो जाता आपका। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। यूनिट्स देखो, कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं आप, और फैराड रहता है इसका यूनिट, एफ से बताते हैं। एंड वैसे तो हम माइक्रो नैनो फैराड यूज करते हैं, अपन ने एसआई प्रीफिक्सेस भी देखा ना, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मेगा, गीगा, टेरा, ये ऐसे। ठीक है, अब चलो आते हैं डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस कैसे होंगे देखो, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, चार्ज के डायमेंशन देखो जरा, याद करो, आई टी, ये I1 T1, ये लिख लेते उस तरफ अपन। चार्ज के लिए T1 I1। पोटेंशियल के देखो, पोटेंशियल अभी निकाल के दिया ना रे तुम्हें, ये पोटेंशियल, एनर्जी और वर्क अपॉन चार्ज, तो M1 L2 T-3 I-1। इन्हें मैं थोड़ा नीचे लिखता, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपका। ये आंसर है, M1 L2 T-3 I-1, ये होगा। हाँ, तो M1 L2 T-3 I-1, M1 L2 T-3 I-1। देखो जरा क्या होगा ये, अब M-1 L-2 T4 1 + 3 एंड I2, ऐसे कुछ आ जाएंगे। ये है डायमेंशन, निकालते आएगा फिर शौर्य, M-1 L-2 T4 I2, वेरी गुड, सही है, बहुत सारे बच्चों ने सही से निकाल के बताया। मुझे लगता है डायमेंशंस निकालते आ रहे बच्चों को, अभी अभी एप्लीकेशंस पढ़ने की बारी है। और एक दो क्वांटिटीज के बता देता हूँ, ये लिखो क्विकली। लिख लो ये, जिनके भी नहीं आए थे। चलो फिर, मुझे लगता है कि आपको अब डायमेंशंस निकालना आ गया होगा। एक काम करते हैं अपन, एक और क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालते, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो नया ही वर्ड होगा आपके लिए, नया वर्ड है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे एप्सिलॉन कहते। पता है क्या किसी को कैसे निकालना है इससे, सुनी है कभी? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बच्चों ने सुनी होगी ये क्वांटिटी, 10वीं तक तो भी। देखो सुनो, बेसिक से बताता हूं थोड़ा। अगर समझो दो चार्जेस है Q1 Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इनके बीच में जो फोर्स है वो कूलम्स लॉ से दिया जाता। जो चार्ज का यूनिट है ना कूलम्स, कूलम्स नाम के साइंटिस्ट ने ही लॉ दिए थे। ये ऐसे कुछ मीम्स वगैरह देखे होंगे आपने, मैं बताता हूं कैसे। तो कूलम्स लॉ कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या कहता है ये लॉ? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जैसे देखो दो मासेस अगर है M1 M2 तो न्यूटन सर का लॉ कैसे था? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लगभग ऐसे ही दिखता ना रही, सेम ही दिख रहा लगभग हमें तो, ठीक है। तो न्यूटन सर का लॉ वैसे फोर्स बिटवीन टू मासेस एंड कूलम्ब सर का ऐसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा विच इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जैसे यहाँ पे जी आता था ना, जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होगा, ये ठीक है। मुझे लगता है याद रहेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते और डिटेल में इसके तो क्वेश्चंस भी रहते। 5-6 दिन अपन ये लॉ के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। देखो अब आगे, ये जो है इट इज वन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ रहती, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर देखो कूलम स्क्वायर ये रहती। अब ध्यान दो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, हमें तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट डायमेंशंस ढूंढने हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा फॉर यूनिट डायमेंशंस, ये 4π कांस्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी समझाया था, कांस्टेंट के यूनिट डायमेंशंस नहीं रहते। कांस्टेंट के डायमेंशंस यूनिट तो है नहीं, 1/4π के नहीं है, नंबर के, ठीक है। एक आधा नंबर है उसके यूनिट डायमेंशन तो होंगे नहीं, 5 नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू के नहीं रहते। तो एप्सिलॉन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा क्या वो ऐसे होगा, Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। बघा बरं लक्षात येते का? Q1 Q2 चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब देखो क्या ऐसे होगा, Q1 चार्ज के लिए यूनिट क्या रहता, कूलम स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आता है एप्सिलॉन नॉट के यूनिट। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये रहती एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे, बट अभी मुझे लगता है कि डायमेंशंस अपने बच्चे इतने तो होशियार हो गए कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, इससे मुझे एप्सिलॉन के डायमेंशंस निकाल के बताओ। चलो निकाल लिया आपने, फिर आ गया और जोबिया के साथ नाहिद देशमुख। ओके, बाकी भी निकाल के देखो। अरे सोपिया है को Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर है यूज कराया था, नहीं सॉल्व कराया था। गुंजन ने भी निकाल लिए, देखते फिर सही है क्या। अच्छा, खास बात क्या लग रही इसमें, दिस परमिटिविटी हैज निगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास। ये खास बात समझ में आ रही क्या आपको? जोहा अथर्व, अथर्वचे -3 येते, नाही 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 काहीतरी चुकलं। चलो फिर निकालते, ध्यान दो। ऐसे होगा कुछ, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस कूलम स्क्वायर मान चार्ज का स्क्वायर। चार्ज के लिए डायमेंशंस याद करो, I1 T1 इंटू I1 T1, ये चार्ज I1 T1 I1 T1।
फोर्स के लिए m1 याद करो, ma m1l1t-2 ये फोर्स के, एंड r स्क्वायर के L2। तो देखो अब m1 है, मैं न्यूमेरेटर में लिखूंगा m-1, ठीक है। L के 1 + 2 3 हो जाएंगे, तो L⁻⁻3। देखो अब T1 T1 T2 डिनोमिनेटर के -2 न्यूमेरेटर में मैं लिखता हूं, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, तो T⁻⁴। एंड करंट I1 मिला के I⁻²। तो m-1 L-3 T4 I2 ये डायमेंशन होनी चाहिए। m-1 आना चाहिए था। हाँ, माही का सही है, अथर्व से, अथर्व -2 अलग शुक्ला थोड़ा सही है। आ जाएगा फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी आपको, तो देखोगे ये। और मैं वर्क देता हूं कुछ डायमेंशंस, आप एक काम करिएगा, ये लिख लो अच्छे से, एंड कुछ डायमेंशंस जो मैं बताता हूं ये फाइंड करके देखना आपने। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस, एंड उसके बाद में और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ परमिएबिलिटी, ये म्यू से बताते हैं, म्यू नॉट से। ये दोनों ढूंढ के देखना है। एंड कल अपन अभी डायमेंशंस नहीं फाइंड करेंगे, और ये तो बहुत सारे अपन ने निकाल लिए। नियरली कितने क्वांटिटीज के निकाल लिए अब तक, चैट बॉक्स में भेजो मुझे। किसी ने सीक्वेंस वाइज लिखी होंगी ना क्वांटिटीज। नेक्स्ट इसमें हम इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। अब 40+ हो गए होंगे मुझे लगता, सब मिला के क्वांटिटीज। अच्छा सही है। तो अब एक काम करेंगे, आगे जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं नियरली 40 क्वांटिटीज के निकाल के बताऊंगा, फिर इनके एप्लीकेशंस पढ़ने लग जाएंगे अपन। तो आगे क्या करते हैं अपन, इनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन और टू कन्वर्ट क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट दैट इज सीजीएस टू एमकेएस और एमकेएस टू सीजीएस, ये कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपके पास एक पेज होना चाहिए जिसपे ये सारी क्वांटिटीज लिखी है एंड उनके यूनिट्स, डायमेंशंस, फॉर्मूलाज, ठीक है। फिर तो चलो फिर, हैव अ गुड डे।